श्री मेघराजी जैन मंच में हमारे साथ हैं। श्री मेघराजी जैन। श्री विजय किशन नाहर जी। श्री विजय कृष्ण नाहर जी। श्री विजय कृष्ण नाहर जी। श्री मोहनी लाल जी, मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। श्री मोहनी लाल जी। श्री मधुसूदन व्यास जी, मंच पर आमंत्रित हैं। श्री मधुसूदन व्यास जी। लोकतंत्र सेनानी श्री बंसी सिंह जी तैयार रहे। इसके बाद लोकतंत्र सेनानी श्री बंसी सिंह जी। इसके बाद लोकतंत्र सेनानी श्री अर्जुन लाल पालीवाल जी। और आपके बाद मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री चंद्रभान खत्री जी। श्री चंद्रभान खत्री जी। श्री चंद्रभान खत्री जी के बाद आमंत्रित हैं श्री बजरंग लाल जी। श्री बजरंग लाल जी। और इसके बाद आमंत्रित हैं श्री युगल बिहारी शर्मा जी। श्री युगल बिहारी शर्मा जी। अब मैं आमंत्रित करती हूँ लोकतंत्र सेनानी श्री प्रभु दयाल सैनी जी को। श्री प्रभु दयाल सैनी जी। श्री प्रभु दयाल सैनी जी के बाद आमंत्रित हैं श्री शंकरलाल मानी जी। तैयार हैं। श्री प्रभु दयाल जी सैनी। सीएम आवास पर लोकतंत्र सेनानी समारोह का आयोजन और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। लाल शर्मा जी। लोकतंत्र सेनानी सम्मान कार्यक्रम की तस्वीरें हैं। आपके बाद आमंत्रित हैं लोकतंत्र सेनानी श्री देश में आपातकाल जब लगाया गया उस समय जिन लोगों की महती भूमिका रही, अपनी गिरफ्तारियां दी उस आपातकाल के दौरान, उन लोगों को आज राज्य सरकार की ओर से सम्मानित किया जा रहा है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे विशेष संवाददाता लाल सिंह फौजदार। लाल सिंह, इस समय सीएम हाउस पर लोकतंत्र सेनानी सम्मान कार्यक्रम चल रहा है। किस तरह का ये कार्यक्रम है और वो कौन लोग हैं जिनको सम्मानित किया जा रहा है? देखिए, जब आपातकाल के दौरान जो लोग जेल में गए, जिन्होंने यातनाएं सही, उनको भारतीय जनता पार्टी ने, भाजपा की सरकार ने सेना दर्जा दिया। मीसा बंदी को एक लोकतंत्र प्रहरी का दर्जा दिया। उन्हें लोकतंत्र बचाने के लिए इस जंग में कूदते उन्होंने यातनाएं सही। देख प्रदेश भर से तमाम वो सेनानी योद्धा
उनका सम्मान किया जा रहा है। जी। और इससे पहले जब श्री मोहनलाल शर्मा एक कार्यक्रम में आ रहे थे, टिकट कर रहे थे, तो उन्होंने उस घटनाओं का जिक्र किया। वहाँ योगेश्वर गर्ग भी मौजूद थे, उन्होंने उस घटना का भी जिक्र किया, किस तरह मुझे जेल में डाल दिया गया। और उन्होंने कहा कि आरोप मुझ पर लगता है कि मैंने कहीं ना कहीं प्रदेश की अशांति के लिए खतरा पैदा किया। भारत माँ की जय मैंने बोली और उस वक्त के डिफेंस कानून ने मुझे 10 माह की सजा सुनाई। तो अपना जिक्र अपनी घटना बता रहे थे, किस तरह उस वक्त आपातकाल के दौर से हम गुजरे, किस तरह यातना सहनी पड़ी, कैसे कई बार ऐसे हालात बने कि घर में आपात स्थिति आ गई, यानी कोई परिजन की मौत हो गई है या कोई बहुत गंभीर बीमार है, तब भी उनको जमानत नहीं दी गई। तो जो तमाम अनुभव है उन सेनानियों के, जिन्होंने उस वक्त आपातकाल के दौर में एक जंग लड़ी लोकतंत्र के लिए, भारतीय जनता पार्टी न केवल ऐसे मीसाबंदियों को पेंशन देती है, बल्कि समय समय पर सम्मान भी करती है। और आज उसी कड़ी में आपातकाल का दिन है, जिसको बीजेपी काला दिवस के रूप में मनाती है। और बीजेपी दावा करती है कि आज तक की जितनी इमरजेंसी देश में लगी है, सबसे अधिक संविधान को इतर रखकर, यानी कि संविधान को ताक में रख देश के लोकतंत्र को तार तार करने का काम इस दिन हुआ। इसी कड़ी में जिन लोगों ने यातना चाहिए और जो लड़े, क्योंकि इस वक्त एक सरकार ने फरमान जारी किया था, जो क्षमा मांग लेंगे उनको रिहा कर देंगे, लेकिन सेना ने क्षमा नहीं मांगी, यातनाएं सही। और उसी का आज जो आप तस्वीर देख रहे हैं, दृश्य देख रहे हैं, वो यही तस्वीर है जो सेनानियों को सम्मानित किया जा रहा है। जी लाल सिंह, देखिए कोई भी कार्यक्रम होता है उसका एक संदेश होता है, उसका एक उद्देश्य होता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि इस समय आप इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम वो लोकतंत्र के सेनानी जो कि आपातकाल में जिनकी महती भूमिका रही, गिरफ्तारियाँ दी और लंबी परेशानियाँ उन्होंने सहन करी, जैसा कि आप बता रहे हैं, क्या उद्देश्य और क्या सोच के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर हुआ और किस तरह से लोग अपनी बात यहाँ पर एक दूसरे से साझा कर रहे हैं? देखिए, संदेश तो बहुत साफ है सौरभ, उसमें कोई ज्यादा ऐसा कोई अलग से कोई विशेष कि अलग से कोई छुपा हुआ एजेंडा नहीं है। संदेश साफ है कि उस वक्त जब आपातकाल लगा और आपातकाल के तुरंत बाद तमाम जो बाकी कांग्रेस के अलावा जो राजनीतिक पार्टियां थी, उनके नेताओं को गिरफ्तार किया गया, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। यहाँ तक कि कई जो फेम पर्सनैलिटी थी, जो अलग अलग क्षेत्रों में जिनका एक मुकाम था, उनको भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। और ये अचानक ठीक आज जो रात 12 बजे आएगी, यानी कि 25 जून 1975 की ठीक रात के 12 बजे के तुरंत बाद ये कार्यक्रम शुरू हो गया। जैसे ही उन्होंने इसकी घोषणा की, लोग जैसे घरों में थे, जिस स्थिति में थे, जिन हालातों में थे, उनको तुरंत गिरफ्तार किया गया और जेल में डाल दिया गया। तो अब ये संदेश उनका देने का मतलब है कि इसके बाद जो हालात बने, आपने देखा होगा, आपातकाल लागू हुआ, इसके बाद एक रिपोर्ट सरकार तक पहुंची कि आप चुनाव करा लीजिए, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। ये इंदिरा गांधी के पास एक रिपोर्ट भेजी गई थी, जिन्होंने एक सर्वे कराया, लेकिन परिणाम क्या आया? देश में जब चुनाव हुआ तो पूरी तरह से कांग्रेस को नकार दिया, यहाँ तक कि इंदिरा गांधी को भी चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। तो वो एक संदेश था कि इस देश के लोकतंत्र को अपनी ताकत के दम पर दबा नहीं सकता, इस देश के लोकतंत्र को कोई फलते फूलते रोक नहीं सकता, या अपनी तानाशाही के दम पर आप राज करें, वो इस लोकतंत्र के होते संभव नहीं है, वो देश के संविधान के होते संभव नहीं है। तो मैसेज बिल्कुल, तो जनता सर्वोपरि है, लोकतंत्र सर्वोपरि है, राष्ट्रवाद सर्वोपरि है, इसी संदेश को आगे बढ़ाने वाला ये कार्यक्रम आज सीएम हाउस पर आयोजित किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए लाल सिंह। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, मीसाबंदी लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान समारोह जो कि सीएम हाउस पर आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तमाम सेनानियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत सम्मान कर रहे हैं।